हेलो ऑल। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट किए थे ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू -1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रो डॉट आर कैप अपॉन आर सी डी टाउ डैश प्लस रो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ डैश। इतना हम लोगों ने किया था। तो इस लेक्चर में इसका सबसे पहले हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं इस ग्रेडियंट का। तो दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू, सबसे पहले -1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और हमारे पास जो ग्रेडियंट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ, अंदर जाएगा ग्रेडियंट, सो दिस इज योर रो डॉट आर कैप अपॉन आर सी डी टाउ डैश ना है, प्लस डाइवर्जेंस ऑफ यानी डेल डॉट रो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ डैश, इतना हो जाएगा, राइट? ओके, तो जब ये अंदर जाएगा सो दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने देखा था कि ये जो आपके पास डाइवर्जेंस है ये किसके वेरिएबल है? ये है आर का, और ये इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है? आर डैश के ऊपर हो रहा है, यानी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के ऊपर, और डाइवर्जेंस किसके ऊपर निकल रहा है? एक्स वाई जेड के ऊपर। तो ये इंटीग्रेशन और ये डाइवर्जेंस दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए ये डाइवर्जेंस कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर यह जाएगा इतना अपॉन आर सी एंड दिस इज डी टाउ डैश, ओके, प्लस अब ये इंटीग्रेशन के अंदर ये भी चला जाएगा, सो दिस इज डेल डॉट एंड दिस इज योर रो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ डैश, ओके, इतना आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हमारे पास क्या आएगा? ओपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे c है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डेल डॉट डाइवर्जेंस किसका? रो डॉट और आर कैप अपॉन आर, इनको अलग कर लेते। तो एक फंक्शन रो डॉट हो गया, एक फंक्शन हो गया आर कैप अपॉन आर डी टाउ डैश, ओके, प्लस यहाँ भी ऐसा ही कर लेते हैं। तो डेल डॉट रो को अलग कर लेते हैं और आर कैप अपॉन करली आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया एंड दिस इज डी टाउ डैश, ओके, इतना हो गया। अब हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं एक जो हमारे पास होता है डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज नथिंग बट फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, दिस इज सम वेक्टर नॉट द स्केलर पोटेंशियल, नॉट द वेक्टर पोटेंशियल, प्लस कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये एक आइडेंटिटी है डाइवर्जेंस की जिसको हम लोग यूज कर लें, एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए, ये होता है, राइट? यहाँ पे यूज करें अगर तो हमारे पास वेक्टर कौन सा है? तो बेसिकली फाई हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा वेक्टर ए, है ना? सिमिलरली यहाँ पे आपके पास वही चीज है, ये हो जाएगा फाई और ये हो जाएगा वेक्टर ए, ओके। सो लेट्स एक्सपैंड दिस, लेट्स यूज दिस आइडेंटिटी। सो हो जाएगा डेल स्क्वायर, डेल डॉट डेल का मतलब हो गया डेल स्क्वायर, दिस इज v, दिस इज -1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन को बाहर ही रख लेते हैं पूरा, जिससे हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी, ओके, थोड़ी सी आसानी होगी। सो लेट्स टेक इंटीग्रेशन आउटसाइड, और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों में सेम ही है, सो ये हो जाएगा, सो दिस इज योर 1/c, यहाँ पे था 1/c, हमने शायद बाहर छोड़ दिया, तो दिस इज 1/c हियर, ओके, नाउ इट इज करेक्ट। तो आपके पास आ जाएगा 1/c, ओके, 1/c। इसको जब एक्सपैंड करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल डॉट आर कैप अपॉन आर, ओके, डेल डॉट आर कैप अपॉन आर इंटू व्हाट? इंटू रो डॉट प्लस ग्रेडियंट ऑफ रो डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया पहला टर्म। मतलब इसका अगर आप करोगे, वन सेकेंड, लेट्स, तो इसका अगर आप एक्सपेंशन करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जो वैल्यूज हैं, सॉरी, इतनी वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो है, मतलब ये वाला डेल डॉट रो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको जब करोगे सिमिलरली ये हो जाएगा डेल डॉट
आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज रो, दिस इज व्हाट, रो, प्लस एक सेकेंड टर्म होगा एंड दैट इज आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डॉट ग्रेडियंट ऑफ रो। ओके, इतनी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, राइट। तो अब हमें कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा डी टाउ डैश। ओके, सो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा, सॉरी डेल डॉट आर कैप अपॉन आर ये कितना होगा, ग्रेडियंट ऑफ रो डॉट कितना होगा, ग्रेडियंट ऑफ रो डॉट कितना होगा ये पता होना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और हमें पता होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ रो कितना होगा। ओके, ग्रेडियंट ऑफ रो कितना होगा। ओके, so let's first calculate this one. Okay, so let's first calculate, one second, so let's first calculate del dot r cap upon r square, del dot r cap upon r square कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें del dot r cap upon r square तो कैसे होगा, इसमें भी वही सेम फार्मूला लगेगा डाइवर्जेंस का, जो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए का फार्मूला लगेगा। सो दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, या इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ओके, सो वी कैन डू दिस, सो दिस इज योर डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन आर, सो दिस इज आर क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग लगा देंगे, सो दिस इज आर क्यूब डेल डॉट वेक्टर आर प्लस आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए के फार्मूले से। ओके, सो व्हाट इज डेल डॉट आर, del dot r is nothing but if you calculate it, so this is 3, okay, this is 3 and this is r cube, and what is this thing, r dot, इसका जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 अपॉन r की पावर 4, ओके, एंड दिस इज वेक्टर r कैप आएगा। तो इट इज लाइक डिफरेंशिएशन, सो -3 अपॉन r की पावर 4 हो जाएगा और एक r कैप लग जाएगा, है ना। वैसे हम इसको निकाल भी सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो दिस इज 3 अपॉन r क्यूब एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट -3, ओके, एंड ओके, सो आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक हियर, यस, वी वांट टू कैलकुलेट डेल डॉट r कैप अपॉन r, नॉट दिस वन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, अभी हम बता रहे हैं क्या होता है, बट हम ये पहले ये वाला टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये आ जाएगा आर स्क्वायर यहाँ पे, so this is r square, okay, so this is not r3, so let's delete it, let's delete this one also। so हमारे पास हो जाएगा del dot r upon r square, okay, now use del dot phi a का फार्मूला, डाइवर्जेंस ऑफ phi a का फार्मूला, तो उसके हिसाब से होता है 1 upon r square del dot r plus r dot gradient of 1 upon r square, okay। So what is del dot r, del dot r is nothing but it is 3 और ये हो जाएगा अपॉन r square plus r dot, what is this thing, gradient इसका हो जाएगा -2 अपॉन r cube r cap, okay, इतना आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे, so this is 3 अपॉन r square, this is -2, यहाँ पे एक डॉट है, ये डॉट है यहाँ पे, so r cap dot r, what is this, this is r और अपॉन r cube, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन r। इसका मतलब डेल डॉट r कैप अपॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल डॉट r कैप अपॉन r की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 अपॉन r स्क्वायर, 1 अपॉन r स्क्वायर ना, 3 अपॉन r स्क्वायर है, यहाँ -2 अपॉन r स्क्वायर घटेगा तो आ जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर, ओके, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। लेट्स कैलकुलेट डेल रो डॉट, व्हाट इज डेल रो डॉट, सो डेल रो डॉट अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सो डेल रो डॉट हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ओके, दिस इज वेक्टर एंड रो डॉट, बट रो डॉट में जो है वो फंक्शन है टी आर का, तो चेन रूल यूज करेंगे और ये हो जाएगा टी आर डेल एक्स, ओके, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर आई कैप डेल रो डॉट, सो दिस इज रो डबल डॉट हो जाएगा, 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एंड व्हाट इज दिस टी आर, दिस शुड बी एज इट इज डेल टी आर अपॉन डेल एक्स। व्हाट इज टी आर हियर, टी आर हमारे पास हो जाएगा टी माइनस आर अपॉन सी, ओके, इतना है। तो इसमें से हम लोग रो डबल डॉट बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आई कैप
डेल टी आर अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा रो डबल डॉट व्हाट इज दिस समेशन, समेशन के अंदर जो है ये आई कैप डेल टी आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप, जब जनरलाइज करोगे इसे समेशन को हटाओगे डेल टी आर अपॉन डेल वाई एंड सो ऑन। तो दिस इज बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ टी आर, एंड व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ टी आर ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस आर कैप अपॉन सी, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ रो डॉट इस तरीके से आएगा हमारे पास, हमने इसको भी निकाल लिया। अब हमारे पास है डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है ये बेसिकली होती है, इट इज ए डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज 4 पाई डेल क्यूब वेक्टर आर, ठीक है, ये वेल नोन फंक्शन है डिराक डेल्टा फंक्शन। डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर का जो आता है डाइवर्जेंस क्या आएगा 4 पाई डेल क्यूब आर, राइट, ओके। और हमें कुछ चाहिए, यस हमें चाहिए ग्रेडियंट ऑफ रो। तो ग्रेडियंट ऑफ रो को इसी से निकाल सकते हैं, जो हमने ग्रेडियंट ऑफ रो डॉट निकाला इसी से अगर हम निकाल लें तो ग्रेडियंट ऑफ रो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक रो डॉट आ जाएगा, देखो रो डॉट था तो डबल डॉट हो गया, माइनस आर कैप अपॉन सी आ गया, तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ रो डॉट माइनस आर कैप अपॉन सी। अब ये सारी वैल्यूज उठा करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1 अपॉन सी, इंटीग्रेशन है ये 1 अपॉन सी, ओके, सो वेर इज सी, सी इज आउटसाइड, सो 1 अपॉन सी करली ब्रैकेट स्टार्ट ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, सो दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर रो डॉट, so this is rho dot, one second, rho dot plus gradient of rho dot, gradient of rho dot is nothing but rho double dot minus r cap upon c, okay, and gradient of rho dot हो गया, फिर उसके बाद है dot r cap upon r, okay, so there is not r square, it is r cap upon r, है ना, क्योंकि यहाँ पे gradient of ओके, सो यही टर्म यहाँ पे भी होगा, आर कैप अपॉन आर ही होगा, सॉरी, ये हो जाएगा आर कैप अपॉन आर, ओके, सो दिस इज आर कैप अपॉन आर, और करली ब्रैकेट आपका बंद हो गया ये, प्लस प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया ये, और इसके बाद है डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट 4 पाई डेल क्यूब आर हो जाएगा टाइम्स रो प्लस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, डॉट व्हाट ग्रेडियंट ऑफ रो, ग्रेडियंट ऑफ रो हमने निकाल रखा है, तो दिस इज रो डॉट माइनस आर कैप अपॉन सी, करली ब्रैकेट बंद हो गया दूसरा भी, ये बिग ब्रैकेट और ये डी टाउ स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद डी टाउ डैश, राइट, इतना आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डेल स्क्वायर वी is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught, integration starts, square bracket it start, and this is rho dot upon cr square, what is this r cap dot r cap 1 हो जाएगा, and this is minus 1 upon cr, और एक यहाँ से जा रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस रो डबल डॉट अपॉन सी स्क्वायर आर, ओके, and this is your 4 pi del cube vector r, डिराक डेल्टा है, r का फंक्शन है, and this is rho, okay, and what is this is r cap r, so this is minus रो dot, this is cr square, minus रो dot, this is cr square, ओके, हमारे पास ये वैल्यू आ गया, और यहाँ आ गया डी टाउ डैश, परफेक्ट, सो दिस इज दिस मच, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास माइनस रो डबल डॉट, जो कि फंक्शन है आर डैश, है ना, फंक्शन लिख देते हैं टी माइनस आर अपॉन सी, और यहाँ पे है आपके पास सी स्क्वायर आर, ओके, प्लस 4 पाई
डेल क्यूब व्हाट इज आर, आर की मतलब है आर माइनस आर डैश, एंड व्हाट इज रो, रो जो फंक्शन है वो है आर डैश। हम बेसिकली सारे फंक्शन को ओपन करके लिख रहे हैं कि जिस जिसका फंक्शन, क्यों, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, एंड दिस इज डी टाउ डैश। ओके, इतना आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशन को अलग अलग करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सो दिस इज -1/4 ओके, ये इंटीग्रेशन अंदर गया, यहाँ पे लेट्स टेक -1/c² आउटसाइड, एंड दिस इज योर रो डबल डॉट अपॉन आर फंक्शन ऑफ आर डैश। सो रो डबल डॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो डबल डॉट को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कहीं टाइम का फंक्शन तो है नहीं, सो दिस इज नथिंग बट del2 अपॉन del t², एंड दिस इज 1/r। ये r जो है इसको हमने अलग कर लिया, इसको लिख दिया del2 रो, और फंक्शन इसका नहीं लिखा, उसकी ज़रूरत अभी हमें यहाँ पे नहीं है, और दिस इज डी टाउ डैश। ओके, तो लेट्स टेक स्क्वायर ब्रैकेट हियर, so this is -1/c², इंटीग्रेशन अंदर गया, रो डबल डॉट, इसको हमने लिख लिया del2 रो अपॉन del t² अपॉन 1/r एंड डी टाउ डैश। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई बाहर ले लेते हैं, एंड दिस इज इंटीग्रेशन के अंदर, सो del क्यूब r माइनस आर डैश रो फंक्शन ऑफ, यहाँ हमें ज़रूरत है रो फंक्शन ऑफ रो डैश t माइनस आर अपॉन सी, ये फंक्शन वाला ब्रैकेट है, और यहाँ पे आ जाएगा डी टाउ डैश। ओके ओके, इतनी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास del स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस माइनस ये हो गया प्लस, सो दिस इज 1/c², 1/4πε0। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, del2 अपॉन del t² इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, क्योंकि टाइम के ऊपर तो इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, एंड दिस इज 1/4πε0, दिस इज रो आर डैश टी आर डी टाउ डैश, इतना हो गया। फिर इसके बाद है ये वाला फंक्शन, सो ये 4πε0 अंदर गया, तो ये हो जाएगा -1/ε0 इंटीग्रेशन हो रहा है डिराक डेल्टा। तो डिराक डेल्टा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो जस्ट r बराबर r डैश रख देना, या r डैश के ऊपर हो रहा है तो r डैश बराबर r रख देना। तो रो में हमें क्या करना है, r डैश बराबर r रख देना है, सो रो r डैश की जगह r हो जाएगा, और ये हो जाएगा t, और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन खत्म। क्यों, क्योंकि t बराबर है टी आर, सॉरी 1 सेकेंड, सो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रो r डैश है t माइनस r अपॉन सी है। ओके, इतनी वैल्यूज है। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, व्हाट इज r हियर, r इज नथिंग बट वेक्टर r माइनस r डैश। ओके, इसका मैग्नीट्यूड है, जब r बराबर r डैश आप रखोगे तो वेक्टर r हो जाएगा 0, वेक्टर r हो गया 0। ओके, तो वेक्टर r 0 हो गया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी 0 हो जाएगा, ये हो गया 0, और r डैश बराबर आप रख दोगे, सो दिस इज r एंड दिस इज t। ओके, इतना ही बचेगा, परफेक्ट। तो हमारे पास इतना आ गया, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 1/c² del2 अपॉन del t², और ये वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका स्केलर पोटेंशियल v, जो ये v है, एंड दिस इज माइनस रो अपॉन ε0 del स्क्वायर v, और इसको अगर हम थोड़ा सही से लिखें तो आ जाएगा del स्क्वायर v माइनस 1/c² del2v अपॉन del t² इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन ε0, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर बॉक्स स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन ε0। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि हमारे पास जो रिटार्डेड पोटेंशियल होता है वो इस मैक्सवेल इक्वेशन बॉक्स स्क्वायर v माइनस रो अपॉन ε0 का है सॉल्यूशन होता है। ओके, सिमिलरली क्योंकि हमने रो की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि बॉक्स स्क्वायर a इज इक्वल टू -μ0 g। ओके, इतना हमारे पास ये आ गया, राइट। हमारे पास एक पोटेंशियल होता है जिसको हम बोलते हैं एडवांस स्केलर पोटेंशियल, विच इज 1/4πε0, एंड दिस इज रो r डैश, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी t प्लस r अपॉन सी हो जाएगी, सो दिस इज दिस r, ओके, ऑलवेज दिस r, कर लिया r अपॉन r, और यहाँ पर सॉरी दिस इज डी टाउ डैश, और हमारे पास जो एडवांस स्केलर पोटेंशियल होगा 1/4πε0,
और ये हो जाएगा रो आर डैश टी प्लस आर अपॉन सी आर डी टाउ डैश। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एडवांस पोटेंशियल है, ये एडवांस पोटेंशियल है, और ये एडवांस पोटेंशियल भी आपका ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, ये दोनों इक्वेशन यानी जब आपके पास दोनों मैक्सवेल इक्वेशन बॉक्स स्क्वायर वी एंड बॉक्स स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ सम सोर्स टर्म, ये दोनों इक्वेशन को ये दोनों एडवांस पोटेंशियल भी सेटिस्फाई करेंगे। सो एडवांस पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एडवांस पोटेंशियल का मतलब है कि मान लो आपके पास ये चार्ज है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आपके पास चार्ज है, इसका हमने एक छोटा सा पार्ट ये ले लिया, यहाँ से मान लो आपको इस पॉइंट पे इफेक्ट देखना है कि इस चार्ज का इफेक्ट कितना है, और ये टाइम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी हो रहा है। तो रिटार्डेड में क्या था, मान लो आपने टी टाइम पे यहाँ किया तो आपको इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे टी डैश टाइम पे, ओके, टी डैश टाइम पे इफेक्ट दिखेगा। इसका मतलब है कि टी डैश इज नथिंग बट टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, इस तरीके से मतलब आप कितने समय बाद करोगे, जितने समय बाद करो उसके थोड़े समय बाद यहाँ पे दिखा। तो अगर आपको यहाँ पे टी समय पे इफेक्ट देखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि टी माइनस आर अपॉन सी पे, टी माइनस आर अपॉन सी पे आपके पास रो की वैल्यू कितनी है और जे की वैल्यू कितनी है। लेकिन ये जो है, ये जो पोटेंशियल एडवांस पोटेंशियल जो है, ये तो रिटार्डेड पोटेंशियल की बात हुआ। एडवांस पोटेंशियल में क्या है, आपके पास ये है, मान लो आपको टी समय पे यहाँ पे देखना है कि ये फील्ड कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाद में मतलब कि यहाँ पे टी समय पे देखना है तो आपको फ्यूचर में यहाँ पे चार्ज में क्या इफेक्ट हो रहा है उसका आपको पता होना चाहिए, यानी एडवांस में पता होना चाहिए। और ये आपका एक्चुअल में तो ऐसा कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, फिजिकल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। तो फ्यूचर में क्या होगा उसका इफेक्ट आप पहले से ही बता दो। दिस इज कॉल्ड काजुअलिटी प्रॉब्लम। ओके, तो इसलिए आपके एडवांस हो जाएगा। एडवांस का मतलब यहाँ पे अगर टी पे देखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि टी प्लस आर अपॉन सी पे रो क्या है और जे क्या है। पहले से ही हम बता देंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से पहले ही हम बता देंगे कि उसका इफेक्ट इस पॉइंट पे कितना होगा। ओके, सो दिस इज योर एडवांस पोटेंशियल। तो दिस इज ऑल अबाउट रिटार्डेड पोटेंशियल एंड एडवांस पोटेंशियल। सो एडवांस पोटेंशियल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, कॉजलिटी प्रॉब्लम देता है फिजिक्स में। लेकिन रिटार्डेड पोटेंशियल हमारे लिए सही। रिटार्डेड पोटेंशियल क्या है कि अगर आपके पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से आपको इस पॉइंट पी पे इफेक्ट देखना है इसका, मान लो टी समय पे देखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टी माइनस आर अपॉन सी, आर क्या है, सोर्स से फील्ड की दूरी पे रो क्या है और जे क्या है, रो और जे क्या है इस सोर्स टर्म का। ओके।